ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत शिक्षणम द्विवार्षिकम की 32वीं कक्षा में आज हम प्रवेश करेंगे। कक्षा की बात आरंभ करते हैं। कल हमने आपको 13वां अभ्यास पढ़ाया था। 13वें अभ्यास में आपको हमने शब्दकोश पढ़ा दिया था, उदाहरण वाक्य पढ़ाए थे, आपको उदाहरण वाक्य भी पढ़ा दिए थे और नियम पढ़ाए थे। और आगे का पाठ हमने कहा था आज पढ़ाएंगे। आज ठीक है। हम सबसे पहले अब तत् शब्द के पुल्लिंग के रूपों को स्मरण करते हैं। आपको मैंने भेज दिया है, तत् शब्द के रूप मैंने भेज दिए पुल्लिंग के, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं उच्चारण करके बतलाऊंगा आपको कि तत् के पुल्लिंग में क्या रूप होते हैं। चलिए, इससे भी पहले कल के अभ्यास में कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है उसको पूछिएगा, जल्दी से पूछिएगा। हाँ, केवल आपको 30 सेकंड दी जा रही हैं। कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिएगा, किसी के पास में कोई प्रश्न नहीं है, होगा तो बीच में पूछिएगा, फिर हम बताएंगे। तो तत् शब्द के रूपों को हम याद करते हैं पुल्लिंग में। ठीक है, ये तत् शब्द है, इसका अर्थ क्या है? वह। और आज हम जो रूप याद करेंगे वो किसका करेंगे? इसका करेंगे। ठीक है, पुल्लिंग का करेंगे। ठीक है, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पहले हम किस में करेंगे? पुल्लिंग में। ठीक है, मूल शब्द ये है, फिर इसके रूप चलते हैं अलग अलग। अब अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा और हमने आपसे निवेदन किया है कि आप सभी पुस्तकें अवश्य मंगा लें। काफी मात्रा में मैंने पुस्तकें मंगा ली है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। काफी सेट थोड़े से हैं, लगभग 60-70 सेट मैंने मंगाए हुए हैं। तो जो भी पाठक मंगाना चाहें वो मंगा सकते हैं। अब पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें हैं। ठीक है, पुस्तकों से पढ़ने में आपको सहयोग मिलेगा। चलिएगा, तत् शब्द के रूपों का उच्चारण कीजिएगा जोर से करना है, ये धीरे नहीं करना कि आप मन में करें। पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है, फिर मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है, फिर मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है। ठीक है, चलिएगा, बोले साहा तऊ ते तम तऊ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः
तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं तत् अस्मद आदि, इनका संबोधन नहीं होता है। ठीक है, संबोधन नहीं होता इसका, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको मैं 2-3 बार बुलाऊंगा। अभी आपको एक बार मैंने उच्चारण करा दिया, अब एक एक पंक्ति का उच्चारण करना है। ठीक है, साह तऊ ते, तम तऊ तान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। हाँ, आप जल्दी से बोलिएगा। अब मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए, रुकूंगा नहीं मैं। ठीक है, देखिएगा। साह तऊ ते, तम तऊ तान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, चलिएगा, एक बार और लीजिएगा। साह तऊ ते, तम तऊ तान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, चलिएगा चलिएगा, इसी बात पर लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। तो ये आपको मैंने तत् शब्द के पुल्लिंग के रूपों का स्मरण कराया है, उच्चारण भी शुद्ध करा दिया है। आपको इसको सुन करके अपने उच्चारण को भी शुद्ध करना है, सही करना है। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब हम बढ़ते हैं इस पुस्तक में। अब गृह कार्य देंगे। कल मैंने नियम आपको पढ़ा दिए थे, नियम पढ़ा दिए थे आपको। अब क्या करना है जी, गृह कार्य आपके लिए दिया जा रहा है। ठीक है, गृह कार्य। तो गृह कार्य में अब यही लिखना है। अब मैंने तैयार करा दिया आपका तत्का, जो कि डॉक्टर कपिल देव जी ने तो कराया ही तैयार। अब मैंने कराया आपका, क्योंकि ये पढ़ाने वाले का कार्य है। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर। आइए, अब कहते हैं तत् शब्द पुल्लिंग के इन विभक्तियों के रूप लिखो। पुल्लिंग में जो मैंने अभी याद कराए उनमें से ये बताएंगे कि आपको इस लाइन में ये वाली विभक्ति का रूप याद करना है। इस लाइन में इस विभक्ति का रूप लिखना है, याद नहीं करना, लिखना है। यहाँ तो लिखना है जी। तो देखिएगा, पहली पंक्ति में कहते हैं द्वितीय विभक्ति का रूप लिखिएगा। दूसरी पंक्ति में लिखते हैं तीसरी विभक्ति का तृतीय विभक्ति का रूप लिखना है।
तीसरी पंक्ति में कहते हैं चतुर्थी विभक्ति, चौथी पंक्ति में कहते हैं पंचमी विभक्ति, और पांचवी पंक्ति में कहते हैं षष्ठी विभक्ति, और छठी पंक्ति में कहते हैं सप्तमी विभक्ति। ये तत् शब्द है, तद शब्द है, कुछ भी कह सकते हैं, तत् और तद दोनों ही बनता है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से तत् और तद दोनों ही बनता है। ठीक है, तो जब हम कहीं पर ऐसा तत् भी लिखा देखते हैं तो भी सही है, तद लिखा देखते तो भी सही है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इनमें लिखने हैं जो जो रूप पता है जिस चीज विभक्ति के। ठीक है, लिख करके हमको भेजना है गुरुजी के पास में। आगे आइएगा, संस्कृत बनाओ। क्या है? संस्कृत बनाओ। तो ये अनुवाद दिए जा रहे हैं, अब हम बनवाएंगे भी आपके अनुवाद अभी साथ साथ में, फिर आपको लिखने भी है, फिर बाद में चेक भी करने हैं, चेक भी करने हैं जी। ठीक है, चलिएगा जी। ये हमारे हाथ में डंडी होती है जी, कई पाठक इसको गलत ना सोचें जी, ये हमने इशारे के लिए रखी है। एक दो पाठक की तरफ से हमें ऐसा शिकायत आई कि आप डंडी दिखाते हैं, हमने कि डंडी नहीं दिखाते जी, हम डंडी नहीं दिखाते। आप सभी हमारे पाठक हैं जी, डंडी हमने इसके इशारे के लिए रखी है। कभी ऐसे हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कोई डंडी दिखा रहे हैं जी। ठीक है, ऐसा किसी को बुरा लगा है तो हम क्षमा चाहते हैं। ये डंडी इसको इशारे के लिए है, सॉरी। चलिए, हाँ, आइएगा, संस्कृत बनाओ, वाक्य बनाते हैं। वे घर गए, तो क्या बनेगा? वे घर गए, तो ते गृहम अगच्छन्, भूतकाल में गया, अगच्छन् लंग लकार, ते गृहम अगच्छन्। ठीक है, ये लिखना है आपको। दूसरा वाक्य, मैं कल घर जाऊंगा, अहम श्वः गृहम गमिष्यामि। ठीक है, क्या? मैं कल घर जाऊंगा, अहम श्वः गृहम गमिष्यामि। नंबर 3, तुम कल कहाँ गए थे? देखिए, तुम कल कहाँ गए थे, तो थे लंग लकार आएगा, भूतकाल, तो क्या बनेगा? त्वं यः कुत्र अगच्छः, त्वं यः कुत्र अगच्छः। नंबर 4, मैं कल प्रयाग गया था, तो अहम यः प्रयागम अगच्छम्। मैं कल प्रयाग गया था जी। ये डंडा से कई लोग बुरा मान गए जी, इसलिए हम माफी मांगी हमने। हम कोई डंडा तो पढ़ाने के लिए रखते हैं जी, पर कई पाठक हैं, उनको किसी को लग सकता है पूरा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, तो हमने क्षमा भी मांग ली जी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हम ताड़ते नहीं है जी, हम तो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। ठीक है, ये डंडा इसलिए, इसे इशारे में थोड़ा सा हम ऐसे हाथ करते हैं ना तो अक्षर ढक जाते हैं, तो डंडे से ये अक्षर साफ दिखते हैं, जिस पर लगाते हैं वो डंडे से ठीक दिखता है, बस इसके लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं कल प्रयाग गया था, अहम यः प्रयागम अगच्छम्। आगे, उसको फल दो। अब देखिएगा, अब
नियम देखिएगा, दैन्य अर्थ में, दैन्य अर्थ में क्या बताया था आपको हमने कि जिसमें जिसको दिया जाता है, जिसको कुछ दिया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है जी? बोलो, चतुर्थी विभक्ति। अब लगाइएगा चतुर्थी, क्या वाक्य है? हाँ, तस्मै फलम यच्छा, बिल्कुल सही लिखा। हाँ, प्रीति वेलानी भगिनी ने बहुत सही लिखा, तस्मै फलम यच्छा। आगे, वे बालिकाएं हंस रही हैं, तो ताः बालिकाः हसन्ति, ताः बालिकाः हसन्ति। ठीक है, ताः माने वे, ये आगे आ जाएगा। हमने अभी बता दिया आपको क्या लिखना है। ताः स्त्रीलिंग में, वे के लिए क्या करेंगे हम आपको बतला देते हैं, जिससे आपको कठिनाई ना हो। ताः बनेगा जी, ठीक है, ये ताः, ताः माने वे बालिकाएं, ठीक है, स्त्रीलिंग में ताः बनेगा। इसका रूप हम आगे आपको कल बताएंगे इसके ऊपर। चलिएगा आगे, कृष्ण गुरु से विद्या पढ़ता है, तो क्या बनेगा? कृष्णः गुरोः विद्यां पठति, अथवा कृष्णः गुरोः विद्यां अधीते, ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या, जिससे विद्या पढ़ी जाती है उसमें नियम बताया था आपको कि पंचमी विभक्ति होती है। तो गुरु से विद्या पढ़ी जा रही है, तो गुरु में क्या होगी? पंचमी विभक्ति। गुरु का पंचमी में क्या बनता है एक वचन में? गुरोः, तो क्या बनेगा? कृष्णः गुरोः विद्यां पठति। ठीक है, चलिए आगे, गुरु से विद्या पढ़ो। हाँ, चतुर्थी किसमें लगाई है? राम प्रसाद आर्य, चतुर्थी लगेगी दैन्य अर्थ में, और गुरु जिससे पढ़ाया जाता है उसमें पंचमी लगेगी। तो गुरु से विद्या पढ़ो, क्या बनेगा? गुरोः विद्यां पठ। ठीक है, इसका अर्थ तुम गुरु से विद्या पढ़ो, तो गुरोः विद्यां पठ। आगे, राम जौ से पशु को हटाता है, रामः यवेभ्यः पशुं वारयति। सुंदर, ये भी नियम आपको बताया था, कल ही बताया था आपको ये नियम कि जिससे कुछ हटाया जाए, तो जिससे हटाया जाए उसमें क्या हो जाती है जी? बोलिएगा, पंचमी विभक्ति। तो क्या बना? रामः यवेभ्यः पशुं वारयति अथवा निवारयति, कोई भी एक बना सकते हैं, वारयति भी लिख सकते हैं, निवारयति भी लिख सकते हैं। चलिएगा आगे, हमको बहुत आनंद आता है आप जब लाइव आते हैं अधिक संख्या में, तो आनंद और ज्यादा आता है। जितने पाठक हमारे लाइव अधिक आते हैं उतना ही हमको और उत्साह बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है जी। हाँ, तो सभी लोग लाइव आने का प्रयास करें, और भी अपने साथियों को जोड़िएगा। अब इसका दूसरा भाग चालू होगा। हाँ, तो बहुत सुंदर, चलिए आगे, गुरु शिष्य को पाप से हटाता है, कहते गुरु शिष्यं पापात् वारयति। ये क्या है? गुरु शिष्यं पापात् वारयति, माने गुरु शिष्य को पाप से हटाता है, तो पापात में पंचमी हो गई। आगे,
मेरे घर में रसोई है। वारयती, ठीक है। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण मिश्रा जी। वारयती नहीं, वारयती। हाँ, बना दिया, बहुत सुंदर, अमित कुमार महोदय। हाँ, मेरे घर में रसोई है। मम गृहे पाकशाला अस्ति। आगे, दरवाजे में 2 किवाड़ हैं, तो क्या बनेगा? द्वारे द्वौ कपाटौ स्तः। क्या बनेगा? द्वारे द्वौ कपाटौ स्तः। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। हम बिस्तर पर सोते हैं, तो क्या बनेगा? वयम शय्यायाम, सप्तमी लगेगी बिस्तर में, और बिस्तर के लिए शय्या है। वयम शय्यायाम शयनम कुर्मः। ये बनेगा वयम शय्यायाम शयनम कुर्मः। ठीक है। हम संस्कृत को ऐसे ही बोलना है आपको, धैर्य के साथ में, पूरा पूरा एकदम धैर्य पूर्वक, मधुरता पूर्वक। तो संस्कृत बहुत मधुर भाषा है, ऐसे बोलना है धीरे धीरे, ऐसे नहीं है बोलना जल्दी 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 कट जाएंगे शब्द, नहीं। संस्कृत के शब्दों का जैसा उच्चारण होता है वैसा ही करना चाहिए, तो उसमें अपने आप मधुरता आ जाती है, सुनने वाला भी प्रेरणा को प्राप्त होता है जी। हाँ, वी शुड आल्सो लर्न संस्कृत, वी मस्ट लर्न संस्कृत। हमें भी संस्कृत सीखनी चाहिए, जरूर सीखनी चाहिए। तो आपको मधुर संस्कृत बोलनी है, जिससे आपके आसपास के लोग संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित हो जाएं। ऐसे कर्कश नहीं बोलनी संस्कृत जी आपको, कि संस्कृत के शब्दों को सुन करके ही दूसरे लोग कहें नहीं हमें नहीं सीखनी थी, ऐसी क्या भाषा। संस्कृत बहुत स्वीटली लैंग्वेज है, बहुत मधुरता वाली लैंग्वेज है ये, स्वीट। मधुरम मधुरम वदामि, मधुरम मधुरम शृणोमि। हाँ समीचीन। हाँ चलो तुम आगे। तो ये बन गया, हम बिस्तर पर सोते हैं, वयम शय्यायाम शयनम कुर्मः। आगे, पिता पुत्र को दुर्गुण से हटाता है, तो क्या बनेगा? जनकः पुत्रम दुर्गुणेभ्यः वारयति। क्या बनेगा? जनकः पुत्रम दुर्गुणेभ्यः वारयति। पिता भी कह सकते हैं, जनक भी कह सकते हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये मैंने आपको संस्कृत के वाक्य बना करके पूरे बोल करके बतला दिए। इससे क्या हुआ? आपके कर्णों से आपने संस्कृत के शब्दों को भी सुना, संस्कृत के वाक्यों का श्रवण भी किया। अब आपको संस्कृत बोलना थोड़ा सा अभ्यास होगा, ऐसे सुन सुन करके, श्रुत्वा 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 स्वयमेव मुखात शब्दाः बहिर् आगमिष्यन्ति। हाँ, तो जनकः पुत्रम दुर्गुणेभ्यः वारयति। समीचीनम। द्वारे द्वौ कपाटौ स्तः। समीचीनम। चलिए आगे। ये आपका प्रैक्टिस हो रही है, संभाषण कीजिए। ये मैं एक नया तरीका ढूंढा, बहुत सुंदर तरीका। आगे ख विभाग देखिएगा, पुस्तक में देखिएगा जल्दी से। इन वाक्यों का अर्थ लिखकर अंतर समझाओ जी। जो वाक्य लिखे हुए हैं उनमें क्या करना है? संस्कृत के वाक्य लिखे हैं और उनकी हिंदी लिख करके आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य आपस में अलग अलग कैसे हैं। तो एक एक पंक्ति के वाक्य कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है,
इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, और इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये समझाना है। ठीक है, मैं पढ़ करके मैं भी बतलाता हूं, समझाता हूं, बाद में आपको लिख करके भेज देना है। दुर्गुणेभ्यः, बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, तो इसलिए दुर्गुणेभ्यः यही होगा, अमित कुमार महोदय। चलिए आगे। साह पठति, ये लिखा हुआ है इसमें साह पठति, इसका हिंदी बनेगी वह पढ़ता है, अर्थात वह अकेला पढ़ता है, यही होता है। अब आगे दूसरा वाक्य है सा पठति, तो इसका अर्थ होगा वह पढ़ती है। तो अब इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यही है, पहले वाला जो वाक्य है वो क्या है, पुल्लिंग, दूसरा वाला वाक्य में जो करता है वो क्या है, स्त्रीलिंग। माने साह और सा, ये अंतर है। इन दोनों वाक्यों के अंदर क्या अंतर है, एक पुल्लिंग का वाक्य है, दूसरा स्त्रीलिंग का वाक्य है। ये दुर्गुण, दुर्गुण ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में भाई दुर्गुण, दुर्गुण से दूर रहो, दुर्गुण से दूर रहो, अर्थात दुर्गुणों से दूर रहो। दुर्गुण को जीवन में नहीं अपनाना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे आपको देखना है, आप एक वचन कर देते तो भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ ऐसी कोई गिनती नहीं लिखी हुई, ऐसे भी लिख सकते हैं दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप दुर्गुणेभ्यः भी लिख सकते हैं और दुर्गुणात् भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये संस्कृत है, आगे नियम बताए जाएंगे आपको कि एक वचन का अर्थ भी बहुवचन हो जाता है, बहुवचन का अर्थ भी एक वचन हो जाता है, ठीक है, ये आगे बताया जाएगा आपको, अभी नहीं। हाँ चलिए, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग, अंतर बता दिया, बताते रहिएगा ऐसे जल्दी से। आगे दूसरा वाक्य तौ पठताः, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, वे दोनों पढ़ते माने वे कोई पुल्लिंग हैं, माने मेल हैं। आगे ते पठताः, वे दो पढ़ती हैं, अब अंतर समझ में आएगा आपको, वे दो पढ़ती हैं, तो ये अभी आपने स्त्रीलिंग का रूप याद नहीं किया है, इसी कक्षा में मैं आपको अभी कराऊंगा, स्त्रीलिंग का भी कराऊंगा, ठीक है, चिंता ना कीजिएगा, स्त्रीलिंग का भी रूप मैं आपको लिख करके अभी करा देता हूं, जिससे पूरा कंप्लीट हो ही जाए तत्व का, ठीक है। हाँ, तो पुल्लिंग है, बाद वाला स्त्रीलिंग है। ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं, ताः पठन्ति, वे पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं, तो केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर है। ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं, ताः लिखन्ति, वे सब लिखती हैं। हाँ, आगे ते पठन्ति, पठन्ति नहीं, ते पतन्ति, वे गिरते हैं, ताः पतन्ति, वे सब गिरती हैं। तो इसमें भी क्या अंतर है, पहला वाला पुल्लिंग, दूसरा वाला स्त्रीलिंग है, तो इतना अंतर है आपको दोनों में, इधर के वाक्य सभी पुल्लिंग हैं और इधर के वाक्य सभी स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। अब आ जाइएगा जल्दी से, मैं आपको पुल्लिंग इसके स्त्रीलिंग के रूप भी याद करा देता हूं, लिख करके करा देता हूं, चलिए, और नपुंसकलिंग के भी करा देता हूं, सबके करा देता हूं, तीनों के ही करा देता हूं, जिससे आगे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, ये मैंने पूरा गृह कार्य आपका करा दिया है, इसको अब आपको लिखना है कॉपी पर और फिर आपको चेक करना है। चलिएगा स्त्रीलिंग में देखते रहिएगा जल्दी से।
देखते रहिए ध्यान से। जो भी पाठकों को याद है कहीं गलती हो रही हो तो बताना। देखो यहां गलती हो गई। ठीक है, दिख रहा है आपको टेबल पूरा। चलिएगा जल्दी से उच्चारण करा देते हैं, इनको लिख लीजिएगा। ये स्त्रीलिंग के हैं तत्शब्द के। सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। ठीक है, ये स्त्रीलिंग का भी लिखना है आपको, अपनी नोटबुक पर लिख करके हमको भेजना है, जिससे हमको ज्ञात हो जाए कि आपने याद किया और लिखा है। ठीक है, अब जल्दी से देखते जाइएगा, मैं बोलता जाता हूं। सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः ते तासाम, तस्याम तयोः तासु। ठीक है, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। अमित कुमार जी, शुद्धम अस्ति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वयम शय्यायाम शेमहे। सत्यम वा कृपया वदन्तु। चलिए ठीक है, आप जल्दी से आपको नपुंसकलिंग भी करा देते हैं। ठीक है, नपुंसकलिंग याद आपको करना है, ये बहुत जरूरी है, याद करना है आपको। हाँ, अब नपुंसकलिंग का भी करा देते हैं आपको। नपुंसकलिंग का आपको क्या करना है, आपको पुल्लिंग का रूप दिया है हमने, सारा पुल्लिंग का दिया है, तो पुल्लिंग के समान ही चलता है नपुंसकलिंग का। केवल ऊपर की दो जो विभक्ति होती है, प्रथमा और द्वितीय में अलग होता है, और नीचे का सारा पुल्लिंग के समान होता है, इसलिए याद करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। लीजिएगा, इसका बनता तत् ते तानि, तत् ते तानि। ठीक है, अब आगे जो भी है पुल्लिंग के समान, पुल्लिंग के समान चलेगा आगे का, केवल दो विभक्तियों में अलग हुआ है। आगे पुल्लिंग का हमने जो बताया था वैसा ही रूप बनेगा। देख, तत्ते तानि, तत्ते तानि, ये समान है, एक पंक्ति याद कर ली, छुट्टी। आगे कैसे बनेगा देखिएगा अपनी पुस्तक में। तेना ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः,
तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ये नपुंसकलिंग का बन गया। ठीक है, मैंने आपको तीनों लिंगों के रूप याद करा दिए तत्शब्द के। अब आपको आगे याद नहीं करने, अब तो आगे वाले जो भाग आएंगे उनमें झट से आप आगे निकलते चले जाएंगे, सरलता हो जाएगी पूरी, बहुत तेजी से कक्षा चलेगी जी आपको। अब आगे बस आपको लिखना पड़ेगा लिख लिख करके भेजते रहिए हमको आगे। काफी हमने आपकी नींव पक्की कर दी है, लाइक बहुत है, लाइक कम है। चलिएगा, अब किसी को कोई कठिनाई है तत् तेतानी, किसी को जो भी पढ़ाया गया या कोई वाक्य बनाने के लिए दिए हैं उसमें कोई कठिनाई है जल्दी से पूछिएगा। अब आपके लिए थोड़ा समय देंगे, जल्दी से पूछिएगा, जल्दी से पूछेंगे और लाइक भी करेंगे। हमको कितना बोलना पड़ता है, लाइक करेंगे, तब भी लोग लाइक नहीं करते जी, बताओ। जबकि लाइक में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है। सुंदरम समीचीनम शोभनम। अन्येपि केचित् काचित् अपि समस्या नास्ति। समीचीनम। अन्ये ये नूतनाः अस्माकं पाठकाः सन्ति। तत् शब्द के तीनों वचनों में हो गया जी, हो गया। ये अस्माकं नूतनाः पाठकाः सन्ति, तेषां काचिदपि शंका अस्ति, ते पृच्छन्तु। पूछिएगा, जल्दी से पूछे, मौन नहीं धारण करना जी, मौन नहीं, बोलना है जी, बोलना, लिखना है। जल्दी से करेंगे। बहुत सारे लोग लाइव हैं जी, एक दो व्यक्ति कमेंट करते हैं और तो हमारे पाठकगण क्या करते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है लाइव चालू करके छोड़ करके अपने दूसरे कार्य में करते रहते हैं जी, लगे रहते हैं। ऐसा ना करना जी, पढ़ते समय पढ़ाई करना है और दूसरे कार्य करते समय दूसरा कार्य करना है। ठीक है, हाँ। चलिए, कोई शंका नहीं है। तो ये आपको कार्य दिया है। अब भी आगे के जो आपके पास में 3 दिन हैं, 3 दिन में आपको ये कंप्लीट करने पूरे के पूरे। कितने अभ्यास हो गए हैं? 13 अभ्यास। ठीक है, 13 अभ्यास कंप्लीट कर लेने पूरे, जिससे हम आपको आगे 14वें अभ्यास को पढ़ा पाए। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, लगे रहिएगा, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, एक क्षण का उपयोग कीजिएगा, आनंद आएगा आपको, आनंद आएगा। जो लोग अपने समय का उपयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते, उनको अंत में महान दुख होता है। और जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करते हैं, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हैं, उनको अंत में महान सुख मिलता है। उनको ऐसा अनुभव होता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं। आपके अंदर समझने की शक्ति कम है, कोई परेशानी नहीं, परंतु आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए परिश्रम करने की। परिश्रमी व्यक्ति कम बुद्धिमान होकर के भी वो बड़े कार्य कर देता है, और बुद्धिमान होते हुए भी कोई व्यक्ति परिश्रमी नहीं है तो वो छोटा कार्य भी नहीं कर पाता है। ये सिद्धांत है, ये हमारे आदर्श महापुरुषों की बातें हैं। ठीक बात है, हाँ। तो इसलिए मेहनत कीजिएगा, मेहनत से आप
विद्वान बनेंगे, मेहनत से आप विदुषी बनेंगे। तो मेहनत कीजिएगा, लिख करके भेजिएगा। हम ये भी आपको निवेदन करते हैं कि कोई बात नहीं, लाइव नहीं आ पाते हैं कभी कभी, तो भी आप बाद में कक्षाओं को देखिएगा, कार्य को लिखिएगा। क्या लिखा है? कच्चा कच्चा पक्का नहीं, सब पक्का हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अभी बहुत बार पढ़ाना है, 2 साल आपको अपने साथ में रखना है जी। 2 साल तक का 1 घंटा मैंने ले लिया है आपका, सभी का घंटा देना है ये। हाँ तो ये आज का पाठ पूरा हुआ। संभाषण भी हमने थोड़ा कर ही लिया, वाक्य बनाए, आपको दिखाए, और हमारे पास शब्दों का भंडार हो जाएगा। और जैसे जैसे समय बचेगा वैसे वैसे हम संस्कृत संभाषण में भी करिष्याम। समीचीनम। चलिएगा, तो आज संकल्प लीजिएगा। जो सप्ताह का अंतिम दिवस होता है वो संकल्प का होता है, और सप्ताह का जो आरंभ का दिवस होता है कक्षा पढ़ने का, वो संकल्प का होता है। संकल्प लीजिएगा कि आगे के 3 दिन में मेहनत करके पढ़ूंगा, और मंगलवार को फिर संकल्प लीजिएगा कि मैं आगे के 4 दिन की कक्षाओं को परिश्रम पूर्वक पढ़ूंगा। बस बन गई बात, कोई परेशानी नहीं है। ये संकल्प आपको हिलने डुलने नहीं देगा। संकल्प को आप गांठ में बांध करके रख लीजिए। करना है, संकल्प लिया है जी, परमात्मा देख रहे हैं जी। हाँ, तो आप सभी इसको लिख करके कार्य भेजें, जुड़े रहें, बस जुड़े रहें 2 वर्ष तक हमारे साथ में। चलिए, अहम संकल्पम। कोई बात नहीं, आपको याद कम होता है, याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो पढ़ाया जाता है उसको पर देखते रहिए, सुनते रहिए, जितना लिख सकते उतना लिखिएगा। आपको 2 वर्ष के अंदर बहुत आ जाएगी, मैं ये गारंटी देता हूँ। आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप जानते हैं बड़ी आयु के हैं आप, हमसे काफी बड़े हैं, तो थोड़ी परेशानी होती है, पर चिंता की बात नहीं है। याद करने का कार्य दे ही नहीं रहे हम आपको। आपने एक बार रूप तो देखा ना, लिखा हुआ आएगा कहीं तो समझ में तो आ जाएगा कि ये तत् शब्द का रूप है। कोई बात नहीं, स्मरण ना रहेगा, बार बार हम आपको सुनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आप उसके लिए चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। चाहे बड़ी आयु के जो भी हमारे पाठकगण हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि उनको रटने की चिंता नहीं करनी है। स्मरण नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लिखते रहिएगा, आपकी कॉपी आपके सामने, वो आपका सहयोग करेगी। देववाणी संस्कृतम गुरु जी आपके साथ में है, ठीक है। चलिएगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संकल्प लेते हैं हम सभी मिलकर के कि मंगलवार को नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ में और संपूर्ण परिश्रम करते हुए निष्ठा और श्रद्धा के साथ में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम की इस द्विवार्षिक संस्कृत शिक्षणम की 33वीं कक्षा में मिलते हैं। चलिएगा, सभी को प्रणाम करते हैं और यहीं पर कक्षा को विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।